हेलो स्टूडेंट, दिस इज डॉक्टर हिमांशु ओझा। आपका अपना कॉलेज का तो छत्तीसगढ़ स्टेट की जो नीट काउंसलिंग का प्रोसीजर है वो शुरू हो गया है, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए हैं। अदर स्टेट स्टूडेंट्स भी छत्तीसगढ़ में प्राइवेट कॉलेजेस के लिए और एनआरआई कोटा के लिए, दोनों के लिए एलिजिबल हैं। गवर्नमेंट कॉलेज के लिए केवल छत्तीसगढ़ डोमिसाइल जो बच्चे हैं वही एलिजिबल होते हैं। तो कैसे करना है रजिस्ट्रेशन, स्केड्यूल और रूल्स के ऊपर मैंने अलग से वीडियो बनाया है, जाकर के चैनल पे आप देख लेंगे, चैनल को सब्सक्राइब रखेंगे। और जब हम प्रोसेस पे जाएंगे, सबसे पहले आप गूगल पे लिख दीजिए छत्तीसगढ़ नीट यूजी काउंसलिंग 2025। जो वेबसाइट आएगी CGDME, CGDME के नाम से .admissions.nic.in इस नाम से आएगी। इस पे आप क्लिक कर देंगे। प्रोसेस बहुत हद तक, या हम कहें पूरी तरह से ही लगभग, जो एमसीसी की काउंसलिंग हो रही है वैसा ही है। तो बहुत इजी है, करना क्या है वैसा का वैसा ही। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, पोर्टल है, सब कुछ चीजें हैं, कैंडिडेट एक्टिविटी है, राउंड वन रजिस्ट्रेशन लिखा हुआ है। यहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन पे जाएं, कैंडिडेट एक्टिविटी बोर्ड, ये पीजी के लिए इसलिए आपके काम का नहीं है, एमडीएस आपके काम का नहीं है, आपका काम का यूजी वाला है, तो इस पे आप क्लिक कर देंगे। ऐसे ही यहाँ पर रूल्स एंड रेगुलेशन, स्केड्यूल सबका लिखा हुआ है, इस पे आप जाकर के चेक कर सकते हैं पूरा पूरा। तो हमने इसको क्लिक किया, यूजी पे जाकर यूजी एमबीबीएस ये स्केड्यूल है। यहां अगर आप देखना चाहें, जैसे मैंने कहा था ना यहां से, तो स्केड्यूल पे जाकर के हम उसे देख सकते हैं। इसी तरह से ये स्केड्यूल है पूरा कि 29 तारीख से शुरू हो चुका है, 4 अगस्त तक रजिस्ट्रेशन है, चॉइस फिलिंग 5 तारीख तक है, ध्यान रखें फर्स्ट राउंड की। ऐसे ही सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड सबका लिखा हुआ है। फिर अब हमें जाना है मेन इस जगह पे, तो हमने राउंड वन रजिस्ट्रेशन पे क्लिक किया, खुल गया जैसा एमसीसी में है वैसा ही। अब यहां पर लॉगिन, पहली बार में अगर नहीं जा रहे हो, रजिस्ट्रेशन कर चुके हो एक बार, तो लॉगिन करना है। फर्स्ट टाइम जा रहे हो तो न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर देना। जैसे इस पे क्लिक करेंगे ऐसा पूछेगा, पढ़ लेना सारी चीजें और आई एग्री पे लगा देना टिक। अब अपना रोल नंबर फिल करिए नीट यूजी का, एप्लीकेशन नंबर लिखिए, कैंडिडेट नेम जैसा नीट के फॉर्म, एडमिट कार्ड, रिजल्ट सब में है वैसा का वैसा। मदर नेम भी सेम आपको लिखना है, डेट ऑफ बर्थ, डे मंथ ईयर, ये सिक्योरिटी पिन, और सबमिट पे जाकर क्लिक कर देना। अब कुछ डिटेल्स लिखी हुई आएंगी जो अभी आपने लिखी थी। आगे की आपको लिखनी है, जैसे मोबाइल नंबर आपको देना है, ईमेल आईडी देनी है, उसके बाद पासवर्ड एक खुद से बनाना है, वही रख लो भाई सेम ही, ठीक है। कंफर्म पासवर्ड सेम लगा देना। फिर एक सिक्योरिटी पिन जो यहां लिखा है इसी को फिल कर देना और सबमिट एंड नेक्स्ट पे चले जाना। डू यू वांट टू सबमिट? यस। तो बिल्कुल एमसीसी जैसा प्रोसेस, वही दोनों में से कोई एक भी कर लोगे चलेगा, दोनों करोगे तो भी चलेगा। मोबाइल पे और ईमेल पे ओटीपी आएगा, आपको फिल करना है। कोई एक भी कर दिया तो चल जाएगा, जैसे आप एमसीसी में कर रहे हो। सिक्योरिटी पिन लगाया, वेरीफाई करके जो ओटीपी आया उस ओटीपी को लिखा, मोबाइल का यहां पर, ईमेल आईडी का यहां पर, दो में से कोई एक भी कर दिया तो चलेगा। सेव एंड नेक्स्ट पे चले जाएंगे। ये सब चीजें हमने पढ़ ली ढंग से, आगे चलते हैं। पहला स्टेप रजिस्ट्रेशन फॉर्म कंप्लीट हो गया है, अब एप्लीकेशन फॉर्म में आ गए हैं। इसको क्लिक करना है एप्लीकेशन फॉर्म और भरना शुरू करना है। देखिए एप्लीकेशन फॉर्म में जेंडर पूछ रहे हैं हमारा, ठीक है, नेशनैलिटी इंडियन, डोमिसाइल पूछेगा कि छत्तीसगढ़ से हैं या अदर स्टेट से हैं। अगर आप डोमिसाइल छत्तीसगढ़ के हैं तो कैटेगरी में फिर आपको और ऑप्शंस भी मिलेंगे, लाइक जनरल, ओबीसी, डब्ल्यूएसएस, सीएसटी, सभी चीजें। लेकिन अगर आप डोमिसाइल लिखोगे अदर स्टेट तो आपकी कैटेगरी केवल जनरल ही मानी जाएगी, क्योंकि आप प्राइवेट कॉलेज के लिए जा रहे हैं उस केस में, ठीक है। डू यू वांट टू अप्लाई फॉर ओनली बीडीएस? अगर आप ओनली बीडीएस के लिए जाओगे तो एमबीबीएस में सेलेक्ट नहीं कर सकते, इसलिए ध्यान रखना यहाँ पे या तो यस या नो। केवल बीडीएस के लिए जा रहे हो, एमबीबीएस के लिए नहीं जा रहे हो, तो यहाँ पे यस करना। अगर एमबीबीएस के लिए भी जाना है तो यहाँ पे नो कर देना भाई। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर फीस भी उसी अकॉर्डिंग ले रहे हैं ना आपसे, सिक्योरिटी अमाउंट, तो इसलिए चीजों का ध्यान रखना। आगे अगर आपने अभी यस कर दिया, एमबीबीएस के ऑप्शन शो नहीं होंगे बाद में। इसी तरह से जैसे एमसीसी में मांगा जा रहा है, अकाउंट होल्डर का नाम, आपके फादर, मदर या आपका किसी का भी अकाउंट आप दे सकते हैं बैंक का, अकाउंट नंबर, कंफर्म अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, बैंक नेम, ब्रांच नेम, और फिर या तो कैंसिल्ड चेक, चेक के ऊपर ऐसा लिख देना, एक किसी भी चेक के ऊपर कैंसिल्ड,
बस ये ध्यान रखना कि आपके ब्रांच का नाम, अकाउंट नंबर, ये सब लिखा हुआ आ रहा हो, बीच बीच में आपने केवल कैंसिल लिखा है, या तो उसको अपलोड कर दो जिसका साइज 10 से 500 केबी के अंदर अंदर होना चाहिए पीडीएफ फॉर्मेट में। और अगर ये नहीं तो जो आपकी पासबुक होती है बैंक अकाउंट की, उसका पहला पेज ले लो। तो ये आप लेकर के अपलोड करेंगे, चूज फाइल में जाकर सेव एंड नेक्स्ट पे चले जाएंगे। अब हमसे पूछ रहा है डोमिसाइल, ठीक है, नेशनैलिटी हो गई या तो इंडियन या एनआरआई स्पॉन्सर्ड, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एनआरआई स्पॉन्सर्ड वाली कैटेगरी चलती है छत्तीसगढ़ में, लगा सकते हो। डोमिसाइल में छत्तीसगढ़ या अदर्स, तो अगर आपने छत्तीसगढ़ बढ़ा तो कैटेगरी बाकी भी मिलेगी, वरना नहीं मिलेगी। फिर हमने अगर अदर्स भरा तो केवल अनरिजर्व्ड ही आ रही है कैटेगरी। फिर रिलीजन में देख लो, हिंदुइज्म, इस्लाम, सिखिज्म, क्रिश्चियन, जैनिज्म, बुद्धिज्म, जो भी है वो आप डालेंगे। फिर क्या फ्रीडम फाइटर में आते हैं, यस और नो, एक्स सर्विसमैन में आते हैं, यस और नो, ये सब चीजों में से आपको देना है। बीडीएस ओनली तभी करना जब केवल बीडीएस के लिए जा रहे हो, एमबीबीएस के लिए भी जा रहे हो तो इसको नो कर देना भाई। फिर ये सारे अकाउंट डिटेल्स हमने सब कुछ मैप किया, ओके किया, कंफर्म, डू यू विश, यस, ठीक है। क्लास 12th इक्विवेलेंट सारी चीजें जैसे हमने वहां एमसीसी में डाली वैसे ही क्लास 12th की पासिंग स्टेटस क्या है, ठीक है, विथ इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट, तो पास हुए थे, बिल्कुल हुए होंगे। बोर्ड का नाम क्या है, स्कूल का पूरा नाम लिखना आप यहाँ पे, पासिंग ईयर लिखना, क्वालिफिकेशन एग्जाम, कौन से जगह पे 12th का एग्जाम दिया है, जिस स्टेट में उस स्टेट का नाम, रोल नंबर या सीट नंबर, और जो 12th का है आपका, और क्वालिफिकेशन एग्जाम का डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, ये सब चीजें आपको लिखनी है। फिर सब्जेक्ट वाइज फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में आपके क्या स्टेटस, यानी पास हुए होंगे, मैक्सिमम मार्क्स कितने थे, 100 में से थे तो 100 लिखोगे, कितने आए 85, 88 फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में कितने कितने आए लिखोगे आप, और फिर सेव एंड नेक्स्ट पे चले जाओगे, ठीक है। डू यू वांट टू सेव, यस। अब हम किसके लिए जा रहे हैं, गवर्नमेंट कॉलेज सीट्स के लिए या प्राइवेट कॉलेज सीट्स के लिए या दोनों के लिए। अगर छत्तीसगढ़ का बच्चा है गवर्नमेंट कॉलेज सीट पे भी क्लिक कर सकता है, दोनों पे भी कर सकता है। अदर स्टेट है तो केवल उसके पास में एक ही ऑप्शन होगा, प्राइवेट कॉलेज सीट्स, ठीक है। फिर हमने क्लिक किया, आगे बढ़े। अब ये सब चीजें लिखी हुई आ रही हैं ऑलरेडी। कैटेगरी, क्योंकि हम छत्तीसगढ़ के डोमिसाइल अगर हम भर रहे हैं, हमने चाहा ओबीसी, अगर हमारी कैटेगरी हम भर सकते हैं। अगर हम अदर स्टेट से भरते तो यहां हमारे पास केवल जनरल ऑप्शन होता। पीडब्ल्यूडी में क्या फिजिकल डिसेबिलिटी है, नो कर दिया। फ्रीडम फाइटर नो कर दिया। एक्स सर्विसमैन नो कर दिया। केवल बीडीएस के लिए जाना चाहते हैं, हम अगर जाना चाहते हैं तो हमने यस किया, वरना हम इसको नो कर देंगे। ऐसे ही कोई अगर इन कैटेगरीज में से किसी में आता है तो वो यस करेगा, याद रखना। आगे बढ़े, हमने आगे बढ़ा दिया आपकी बार। सेव एंड नेक्स्ट में हम चले गए, ठीक है। प्राइवेट कॉलेज में जिसमें भी हमको जाना है, डू यू विश टू सबमिट, ओके। अब एप्लीकेशन फॉर्म हमने 2 बार दिखाया आपको, ये मत सोचना ऐसा 2 बार आएगा, हमने 2 बार दिखाया था आपको। एक बार हमने छत्तीसगढ़ का करके दिखाया डोमिसाइल, एक बार अदर्स करके दिखाया, बाकी सब चीजें दिखाई हमने। फिर सबमिट। अब ये सारी चीजें लिखी हुई आ रही है ऑलरेडी, चेक कर लेंगे हम, ठीक है, ओके है, ठीक है। सारी चीजों को देख लेना, कॉन्टैक्ट डिटेल्स वगैरह चेक कर लेना, सब कुछ ठीक है क्या, ओके लिखी हुई है जैसी चाहिए वैसा का वैसा, ठीक है। सब चीजें देखने के बाद में अब डिक्लेरेशन, आई हियर बाय डिक्लेयर, इस पे जाके क्लिक करना। अपने आप क्लिक करते ये ऑप्शन भी शो होने लग जाएगा, सेव एंड फाइनल सबमिट का, इस पे क्लिक कर देना। कोई चेंजेस करने तो प्रीवियस पे चले जाना, ठीक है। हमने यस कर दिया, अब हमारा पूरा हो गया है। अब चॉइस फिलिंग हमारे पास में अवेलेबल चॉइसेस लिखी हुई आएंगी, कितनी है कितनी नहीं है, जैसे चॉइस फिलिंग का आपका आ जाता है, साथ साथ में आप चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। तो पे रजिस्ट्रेशन फी, पहले फी पे करनी है, फी पे करते ही जितनी भी चॉइसेस है सारी आपके सामने आ जाएंगी, अभी कुछ नहीं आएंगी, और उसके बाद आप चॉइस फिल कर सकते हो। फी पे किए बिना आप नहीं कर सकते, याद रखना। ये सारी चीजों को ध्यान देना है, ठीक है। अभी लिखा हुआ आ रहा है कि आपने फी पे नहीं किया इसलिए कंप्लीट नहीं हुआ है, फी पे करना जरूरी है। तो यहां जाकर के आप पे रजिस्ट्रेशन फी पहले फी पे करेंगे, जैसे ही फी पे कर देंगे चॉइसेस लिखी हुई आ जाएंगी और आप अपनी चॉइस फिलिंग कर देंगे 1 2 3 4 जिसको भी ऊपर रखना है। गवर्नमेंट को कोई वहीं का बच्चा है पहले गवर्नमेंट कॉलेज भर देगा, अगर उसको प्राइवेट में भी जाना है तो नीचे प्राइवेट के लगा देगा। जिसको एमबीबीएस बीडीएस दोनों में जाना है ऊपर एमबीबीएस के लगा देगा, नीचे बीडीएस के। अदर स्टेट वाले बच्चे हैं तो उनके पास जो प्राइवेट के ऑप्शंस हैं उनको वो जो बेटर समझते हैं जिस कॉलेज को उसको ऊपर रखेंगे, फिर सेकंड फिर थर्ड, इस तरह से। तो ये होता है पूरा प्रोसेस और बिल्कुल ईजी है, एमसीसी जैसा ही है।
तो आप फॉर्म फिल करिए और वी विश कि आपको एक अच्छा मेडिकल कॉलेज मिले जो डिजर्व आप करते हैं, आपके रैंक पे बेस्ट जो आपके अकॉर्डिंग हो। अदर स्टेट वाले हैं तो जो प्राइवेट की फीस के अकॉर्डिंग आप देख रहे हैं, जितना आप अफोर्ड कर सकते हैं वैसा एक अच्छा कॉलेज आपको मिले। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।